अच्छा 10 प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का सवाल है। 9वां सवाल है 9 नंबर का। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो का मान निकालना है। एक है साइन इंटू कॉस सी प्लस साइन कॉस ए इंटू साइन सी, दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का निकालेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चित्र बनाते हैं। एक चित्र बनाएंगे, दोनों इससे सोल्व हो जाएगा। जिसको इस tan a बराबर 1/√3 को क्लियर करेंगे, जिसमें p का मान कौन आता है, b का मान कौन आता है। इसके लिए एक चित्र बनाएंगे। एक आकृति बना लेते हैं पहले। समकोण त्रिभुज का एक आकृति बना लिए जिसमें बोल रहा है बी समकोण। बी समकोण यानी बी को हम यहाँ रखेंगे समकोण के पास। ये समकोण होता है और ये निम्नकोण होता है। तो बी यहाँ समकोण के पास रख लिए। समकोण हो गया बी, इसको बीच में रखना पड़ेगा। ए ऊपर दे देते हैं, सी नीचे। अब देखिए इसमें बोल रहा है, दिया है tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो tan थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है P/B हो गया। यानी P का मान देखिए, P का मान ये हो गया 1, P का मान 1 हो गया। और आधार का मान क्या हो गया, √3 हो गया। तो अब इसके हिसाब से हम मान यहाँ लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए शीर्ष सभी में, फर्स्ट हिसाब में और सेकंड हिसाब में भी, सब में शीर्ष यहाँ पर सबसे पहले ही क्लियर कर दिया एक शीर्ष से। तो शीर्ष ए के हिसाब से हम पी का मान लगाएंगे, आधार का मान लगाएंगे, कर्ण तो वही रहता है। तो शीर्ष ए के हिसाब से बी सी मेरा क्या हो जाएगा, लंब, और ए बी आधार हो जाएगा। ए सी तो कर्ण यहाँ होता ही है। तो पी का मान हम क्या रख देंगे 1, कहाँ पर, यहाँ एक ए के सामने बी सी भुजा पर, ये हो जाएगा 1 यहाँ। ये पी का मान होगा, क्योंकि tan a शीर्ष पहले से बोला है प्रश्न में। अब बी आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। बी का मान कितना है, √3। तो अब हमको निकालना क्या है, h निकालना है, यानी AC निकालना है। तो बस उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। h² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर p² यानी लंब स्क्वायर जोड़ b² यानी आधार स्क्वायर। इस फार्मूले पर कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालना है h², इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। पी का मान देखिए, पी का मान कितना हो गया 1 है। यहाँ देखिए पी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी का मान कितना है, बी का मान √3 है। तो √3 का स्क्वायर h² बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 गुना √3, स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार गुना। तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, क्योंकि रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो 3 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस कितना हो गया, h² बराबर 1 + 4 हो गया। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अच्छा सॉरी गलती हो गया, इससे देखिए स्क्वायर हटा दिए, इस पर रूट लगा देंगे। स्क्वायर हटता है रूट लगता है। तो h का मान यानी कर्ण का मान कितना निकला, किसका 4 का रूट कितना होता है 2। तो h का मान 2 निकल गया हमारा, h का मान 2 निकल गया। अब यहाँ हम 2 लिख देते हैं। देखिए क्लियर हो गया, h का मान 2 है, p का मान 1 है, b का मान √3 है। यानी लंब 1 है, आधार √3 है, कर्ण 2 है। तो अब इसका मान सबका निकाल लेंगे। पहले फर्स्ट सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो पहला सवाल है हमारा साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है,
पी बटे एच, इसके सामने हम लिख देंगे। यहाँ इंटू का मतलब गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं, मतलब समझ लिए गुना है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है अनुपातिक सूत्र बी बटे एच प्लस, इसका भी यहाँ भी कॉस ही है तो बी बटे एच यहाँ भी लिख देंगे अनुपातिक सूत्र। फिर कुछ नहीं है इसके बीच में, इंटू है यानी गुना, साइन सी, मतलब साइन थीटा का भी सूत्र पी बटे एच, फिर एक बार लिख लेंगे। सबके सामने अनुपातिक सूत्र उसका लिख दे ताकि मान बैठाने में आसानी होगा। तो देखिए साइन ए, एक चीज़ तो हम किए ही नहीं, सबका मान अगर अलग लिख लेते तो और अच्छा होता। अच्छा कोई बात नहीं है, साइन ए बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है। देखिए तो शीर्ष ए लिया है तो इसमें लंब का मान यानी पी का मान ये 1 हो जाएगा तो 1 लिख देंगे। एच का मान तो ये है ही कर्ण, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, छोड़िए लिखने इसको फायदा नहीं। तो कर्ण का मान 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे गुना बी। देखिए अब कॉस सी, इसमें शीर्ष सी ले रहा है तो शीर्ष सी लिया तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये याद रखिएगा, ये लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो वही रहेगा। तो इसमें आधार यहाँ होगा क्योंकि शीर्ष सी ले रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब और ये आधार। तो बी यानी बी बेस मतलब आधार, तो आधार यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाए, ये लंब ये हुआ तो आधार ये हो जाएगा। तो हमारा 1/, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, कर्ण तो वही रहेगा तो प्लस। अब देखिए कॉस से इसमें फिर शीर्ष ए लिया है तो कॉस से शीर्ष ए लिया है तो इसके हिसाब से लंब ये आधार ये, तो बी कॉस ए, तो इसका लंब ये आधार ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और एच यही 2 रहेगा। फिर देखिए बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है, गुना का पी बटे एच, साइन सी लिया है तो इस शीर्ष सी लिया है तो इसके सामने वाला लंब आधार ये कर्ण ये, तो लंब कितना हो जाएगा √3 बटे कर्ण का मान तो 2 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो 4 से भाग 4 में देंगे एक बार में खाएगा तो 1 गुना 1 1 ही, 4 से भाग 4 में देंगे एक बार में खाएगा तो 1 गुना 3 3 ही हो जाएगा। तो 3/4 हो गया, 4/4, तो ये कट जाएगा, भाग लग जाएगा तो कितना हो गया इसका 0 निकल गया, इसका मान निकल गया कितना 0 निकल गया। तो इसका हो गया आंसर 0, इसका आंसर 0 हो गया। अब इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले को, ये वाला, ये पहला सवाल था हमारा, पहला सवाल था ये हमारा। अब दूसरा सवाल इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो सवाल दिया हुआ है। तो दूसरा सवाल क्या है हमारा, cos A इंटू cos C माइनस साइन A टू साइन C, ये दिया है सवाल में। तो अब इसको बना लेंगे। देखिए cos से इसमें मान दिया है ना यहाँ, तो इसी का मान हम लिख लेंगे यहाँ पर भी। cos A का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है √3/2, या ऐसे ही इस तरह से ही ढूंढ लीजिए। cos C बोला है, C का शीर्ष ये हुआ, शीर्ष C लिया है, ओह cos A लिया है ना, ठीक, cos A यहीं से ले लीजिए इसका मान cos A का मान है √3/2। यहाँ कुछ नहीं गुना, कुछ नहीं चिन्ह है तो यहाँ गुना का चिन्ह है। cos C देखिए कहीं है इसमें, cos C है, इसी से मान ले लेंगे। cos C का मान 1/2 है। फिर माइनस साइन ए का मान यहीं से ले लीजिए 1/2, तो 1/2 हो गया, कुछ चिन्ह नहीं है इसके बीच में यानी गुना है, इंटू है। साइन सी का मान यहाँ है, इसके मान से ले लेते हैं √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 गुना √3 तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब इसको बना लेते हैं। देखिए इसके आगे में प्लस है, इसके आगे में माइनस है, इसको घटाएंगे भी तो 0 आएगा, इससे अच्छा है क्रॉस कर देते हैं, इसको काट देते हैं एक दूसरे को। क्योंकि
इसके आगे में प्लस, इसके आगे माइनस, तो ऐसे भी इसको क्रॉस कर देंगे, जीरो हो जाएगा इसका मान। या तो आप भिन्न का घटाव भी करके देखिएगा तो जीरो ही मान आएगा, जैसे आपको सोल्व करना अच्छा लगे। इसका भी मान जीरो निकल गया, दोनों का मान जीरो निकल गया। ओह सॉरी, यहाँ जीरो नहीं होता क्योंकि कट गया है ना। अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ मान क्योंकि चार, चार से कटा तो एक हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। गलती कर दिए थे, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देख लीजिए। यहाँ गलती कर दिए थे हम, इधर वाले में गलती कर दिए थे, इसको सुधार दिए हैं क्योंकि यहाँ चार में चार से भाग देंगे तो एक हो जाएगा कटने के बाद। यहाँ जीरो लिख दिए थे, इसको सुधार कर दिए हम, देखिए। इसका तो जीरो आंसर हुआ है। चलिए ठीक है।